हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू अवर चैनल इनएविटेबल सक्सेस एंड आज हमारी होने वाली है सेकंड क्लास जो कि रहेगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, जिनकी हमने परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेसिस पे रेशियोज डिफाइन किए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सम स्पेसिफिक एंगल्स पे। जैसे फॉर एग्जांपल थीटा हम कोई एक एंगल मानते थे, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। नेक्स्ट, जिन स्पेसिफिक एंगल्स की हम बात कर रहे हैं वो होंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये जो हैं ये कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिनकी हम बात करेंगे। ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के हम आज बात करने वाले हैं। नेक्स्ट, थीटा। अब यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे, जैसे साइन थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये सारे के सारे एंगल्स हम जो स्पेसिफिक हमने लिए हैं 0, 30, 45, 60, 90, इन पे हम 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आज निकालेंगे। कैसे? आपको वैसे तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वेरीफाइड हैं, ये डिराइव किए जा सकते हैं। ठीक, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं साइन थीटा से। साइन 0 पे होता है 0, साइन 30 पे होता है 1/2, साइन 45 पे होता है 1/√2, साइन 60 पे होता है √3/2 एंड साइन 90 पे होता है 1। ये हम ट्रायंगल से वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं ये कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक कोई थीटा है और ये भी एक थीटा ही है। ऐसा क्यों ले रहा हूं मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अगर दोनों थीटा बराबर हैं तो हमें पता है थीटा प्लस ये तीसरा वाला तो ये 90 डिग्री है, ये होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, मैं आपको 45 के लिए बता रहा हूँ स्पेशली। तो 2 थीटा प्लस 90 डिग्री हो जाएगा आपके लिए 180 के बराबर। सिमिलरली आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 45 डिग्री। तो हमें ये पता लगे ये 45 है, ये 45 है, ये 90 डिग्री है, क्योंकि दोनों अगर एंगल सेम है तो ऑब्वियस सी बात है इनको भी, इनका सम 90 होने के लिए ईच एंगल को 45 डिग्री के बराबर होना पड़ेगा। तो ये हमें पता लग गया 45 डिग्री का है और ये भी कितने का है 45 डिग्री का है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मैं साइन 45 की बात करूं तो मैं एक छोटी से छोटी वैल्यू अपने मन से ले रहा हूं, ये रेशियोज में ले रहा हूं मैं। ठीक है, ये मैंने मान लिया ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। क्यों? अगर हमें पता है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, सो सिमिलरली अगर अपोजिट साइड्स के एंगल इक्वल है तो वो साइड्स भी सेम रेशियो में रहेंगी। अगर ये 45 के सामने ये 1 है तो ये 45 के सामने ये भी 1 यूनिट का हो। ये यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, एग्जैक्ट एंगल्स की बात नहीं कर रहा हूं। अगर हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो h बराबर हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब √2 मिलेगा हमें, √2 यूनिट्स मिलेगी हमें। ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये √2 यूनिट, ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट हो गई। अब हमें क्या चाहिए? 45 चाहिए। अब रेशियो है, अगर रेशियोज लेते हैं हम और अगर सिमिलर क्वांटिटीज हैं तो वो तो कैंसिल हो ही जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको √2 ना लेके √2x लेता, इसको x लेता, इसको x लेता, तो ये x से x तो कैंसिल हो ही जाता। इसलिए अननेसेसरी डेटा बढ़ाने की जरूरत नहीं है हमें। तो साइन 45 डिग्री, ठीक है, साइन 45 मतलब मैं इसके लिए निकाल लूं चाहे इसके लिए निकाल लूं, आंसर सेम आएगा। हमें पता है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और हम कब निकाल रहे हैं? थीटा कितने पे? 45 डिग्री पे। इसके लिए भी ये है परपेंडिकुलर, इसके लिए भी ये, दोनों की वैल्यूज 1 है तो ये 1 लग दिया, और हाइपोटेन्यूज तो यही रहने वाला है, ये √2। तो देखिए 1/√2
आपके सामने आ चुका है। ऐसे ही हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन कर सकते हैं, बट आपको ऐसे प्रूफ की अगर एक अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। ये मेन है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अब मैंने आपको बताया था कि साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉस। तो अगर 90 पे ये 1 है तो ये 0 पे 1 होगा। जस्ट जो ये लिखा हुआ है इसको रिवर्स ऑर्डर में आप लिखना चालू कर दीजिए। 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ये हो जाएगी आपकी साइन की वैल्यू। क्लियर है? नेक्स्ट चीज, आपको जैसे मैंने बताया था कि साइन होता है रेसिप्रोकल, साइन थीटा होता है 1/cosec के। ऐसे ही इसको वाइस वर्सा करके आप लिख सकते हो cosec बराबर 1/sin। सिमिलरली मैंने आपको बताया था tan थीटा होता है 1/cot के। सिमिलरली sec थीटा होता है 1/cos के। एक आइडेंटिटी और मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये तो होता ही होता है। tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। एंड कॉट थीटा क्या होता है? जस्ट रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा अपॉन sin थीटा। क्लियर है? ये दो फॉर्मूलाज या आइडेंटिटीज आप ध्यान में रखें। tan थीटा होता है साइन और cos का रेशियो, और cot थीटा होता है cos और sin का रेशियो। तो देखिए tan थीटा किसका रेशियो है? साइन और cos का। तो 0 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 0। 0 को जब भी हम 1 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 0। अब 1/2 अपॉन √3/2 क्या? 1/2 अपॉन √3/2। अब आपको पता है कि ये ऊपर जाके क्या मल्टीप्लाई में हो जाता है, ऐसा हो जाता है, तो अपन 2 से 2 काट भी देते हैं। वैसे ये चीज आपको ये डायरेक्ट करनी आनी चाहिए। सीधे क्या बचेगा? 1/√3। सिमिलरली ये पूरा का पूरा कट जाएगा, बचेगा 1। ये 2 से 2 कट जाएगा, रेशियो लूंगा, केवल बचेगा √3। नेक्स्ट 1 को जब हम 0 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। इसको हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड। ठीक है? क्लियर? याद रखना। एक चीज आपको मैं क्लैरिटी दे रहा हूं, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इक्वल टू 0। नेक्स्ट, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, ये रिजल्ट करता है इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड। इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड। तो ये बात आप दिमाग में रखिएगा, 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे हमेशा हमको रिजल्ट 0 मिलेगा, और 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमें हमेशा रिजल्ट इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड मिलने वाला है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं कॉसेक पे। कॉसेक क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल होता है, अपोजिट हो चुका है, कॉस अपोजिट हो चुका है, रेसिप्रोकल होता है, मतलब 1/0 के फॉर्म में जो भी आएगा 1 के अपॉन में लिखना है। तो 1/0 क्या रहेगा? अभी मैंने आपको बताया, या तो इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट 1/1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास? 2। ऐसे 1/1/√2, √2, 1/√3/2, 2/√3 एंड 1/1, 1। नेक्स्ट, आपको पता है सेक और कॉस क्या होते हैं? सेक और कॉस क्या होते हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताया था, कॉसेक और सेक जो हैं एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? या तो आप कॉसेक को निकाल लो रेसिप्रोकल से, या फिर आप कॉसेक और सेक को अपोजिट वाले मेथड से निकाल लो। तो हम चलो अपोजिट वाली रख लेते हैं। तो 1 को हम लिख देंगे यहाँ पर, 2/√3 आ जाएगा आपका यहाँ पर, √2 आ जाएगा यहाँ पर, 2 यहाँ पर, और लास्ट में बचता है इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड यहाँ पर। अब बचता है कॉट। देखो इसको मैं आपको एक तरीके से और बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। वो तरीका ये मैंने आपको बताया, एक तो कॉसेक सेक का अपोजिट होता है, दूसरा कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो देखो रेसिप्रोकल करो, 1 का रेसिप्रोकल 1,
√3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 1/0 तो क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। ठीक है, वैसे ही कॉट या तो tan का रेसिप्रोकल ले लो, मैंने आपको ये बताया था tan का, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं प्लस रेसिप्रोकल भी होते हैं, तो रेसिप्रोकल लोगे तो भी सेम आंसर आएगा, अपोजिट लोगे tan का तो भी सेम आंसर आएगा। मैं दोनों से बता देता हूँ, पहले हम अपोजिट कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट √3, 1, 1/√3 एंड 0। जस्ट इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। अब देखो रेसिप्रोकल करके देखो आप, 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/1/√3 √3, 1/1 1, 1/√3 1/√3 और इन्फिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं 1/0। ये भी तो भाई, अगर हम 1/0 को इन्फिनिटी लिख रहे हैं तो इन्फिनिटी को भी तो 1/0 लिख सकते हैं ना, तो वही चीज़ तो है, वही चीज़ तो है। क्लियर है, या इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज 8.2 टेबल में आपको बने रहने देता हूँ रेफरेंस के लिए, बाकी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इवेल्युएट द फॉलोइंग, उसमें भी आपके लिए पहला क्वेश्चन है sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 इंटू कॉस 60। तो चलिए बहुत ही इजी एक्सरसाइज होने वाली है ये, हमें बस वैल्यूज रखनी है इस टेबल में से देख के। होपफुली आप अगर साइन की वैल्यू याद कर लेते हैं तो आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी जल्दी आपको ये टेबल याद होगा। साइन 60 पे देखिए, ये साइन ये 60 कितना है √3/2 इंटू कॉस 30 पे देखिए कॉस 30 कितना है √3/2 प्लस साइन 30 पे कितना है देखो 1/2 इंटू कॉस 60 पे देखिए कॉस 60 पे भी कितना है 1/2। बस अब सीधे मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास बचेगा 3, 2 2 जा बचेगा हमारे पास 4 प्लस 1 इंटू 1 1 एंड 2 2 जा अगेन 4। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 4 ही हो जाएगा, और 3 + 1 भी कितना हो जाएगा 4। चाहो तो आप मैं आपके लिए एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, ये 3 + 1 तो ये हो जाएगा 4/4 जो कि आंसर देगा 1। ये आपका इसी के साथ पहला क्वेश्चन हो गया है। इतने ही इजी क्वेश्चंस होने वाले हैं इस एक्सरसाइज में, केवल और केवल आपको इस टेबल की वैल्यूज याद होनी चाहिए और आप वैल्यूज पुट करेंगे, सीधे सीधे कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 2 × tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। लास्ट क्लास में बताया था स्क्वायर से आपको डरना नहीं, जो भी वैल्यूज है जस्ट उसका स्क्वायर कर देना है। 2 × tan 45 पे आपको वैल्यू देखनी है, tan 45 की वैल्यू कितनी है हमारी 1, तो सिंपली 1 का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट प्लस cos 30 कहाँ है देखिए, cos 30 की वैल्यू है √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 पे देखिए, sin 60 क्या है √3/2, √3/2 का फिर से क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। वैसे तो ये दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे स्क्वायर होने के बाद, तो हमारे पास आंसर बचेगा केवल 2। √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर, ये क्या होने वाले हैं कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 2 जा 2, आंसर हमारे पास बचेगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। आइए इसको सॉल्व करते हैं। cos 45 की वैल्यू देखिए कितनी है 1/√2 होल अपॉन sec 30 देखिए sec 30 कितना है 2/√3 प्लस cosec 30 2। तो आइए एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1/√2 होल अपॉन 2 प्लस 2√3 होल अपॉन √3। उम्मीद करता हूँ एलसीएम लेना आपको आता होगा। 2 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 होल अपॉन में √3 हमारे पास आ गया है। जिनको नहीं आता वो ऐसा समझिए कि 2√3
प्लस 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू रूट 3 होल अपॉन इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, रूट 3 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 2 रूट 3 होल अपॉन रूट 3। देखिए सेम ही चीज आपको मिलने वाली है, सेम ही चीज आपको मिलने वाली है। वैसे आपको यहां से डायरेक्ट करना आना चाहिए। नेक्स्ट, अब हमें पता है कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 1/√2 इंटू रूट 3 अपॉन 2 प्लस 2 रूट 3 आपके पास बचेगा। क्लियर है? सीधे सीधे मल्टीप्लाई करनी है अब हमें, रूट 3 इंटू 1 रूट 3 होल अपॉन 2 रूट 2 प्लस रूट 2 का 2 रूट 3 में 2 का तो 2 ही रहेगा, रूट 2 इंटू रूट 3 हो जाएगा रूट 6। एक बात का ध्यान रखना, खास करके अगर रूट 2 प्लस रूट 3 लिखा है या रूट 2 माइनस रूट 3 लिखा है, ठीक है, रूट 2 प्लस माइनस रूट 3 कुछ भी लिखा है, या तो रूट 2 प्लस रूट 3 लिखा है या रूट 2 माइनस रूट 3 लिखा है, तो ये एज इट इज लिखा रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकते। आप रूट 5 जो है वो नहीं लिखेंगे, नहीं होता है ऐसा। क्लियर है? अगर ऐसा लिखा हुआ है रूट 2 इंटू रूट 3 लिखा हुआ है, ठीक है, रूट 2 इंटू रूट 3 लिखा हुआ है, तो ये रूट 6 हो जाएगा। दूसरी बात, रूट 2 अपॉन रूट 3 लिखा हुआ है, तो इसको मैं होल अपॉन रूट 2 रूट 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको भी जैसे एक बार और मैं स्टेप बढ़ाऊं तो 2 इंटू रूट 3 लिखा के रूट 6 बन सकता है। क्लियर है? और ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2 अपॉन रूट 3। तो ऐसे ही मैंने करा है, ये बात याद रखना, ये रूट 5 नहीं लिखाएगा बट ये हो जाता है। प्लस माइनस में चीजें नहीं चलती हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब नीचे अगर रूट आ रहा है तो हमें रैशनलाइजेशन करना ही पड़ेगा। रैशनलाइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो मैं ऊपर का मिटा देता हूं, देखिए मैंने क्या बोला आपको, रैशनलाइज करने के लिए केवल साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6 इंटू 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 होल अपॉन 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6। इतनी बात क्लियर है? ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि जो ओरिजिनल वैल्यू है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से डिवाइड करते हैं, ताकि अगर हमें ओरिजिनल वैल्यू चाहिए हम ये दोनों कैंसिल कर देंगे और हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू ही आ जाएगी। क्लियर है? बस इतना याद रखो, जब भी हमें रैशनलाइज करना है तो बीच वाला साइन हम क्या है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस होके सेम डिजिट से हम या सेम वैल्यू से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 का 2 लिख लेते हैं, रूट 3 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा, रूट 6। क्लियर है? हाँ, एक चीज और, जैसे यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है 2 रूट 6, तो ये एज इट इज लिखा रहेगा, आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते, आप ऐसा नहीं लिख सकते, 3 2 6 करके नहीं लिख सकते। क्लियर है? एक बात और, क्योंकि ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है। जैसे हम 2x का 2x ही लिखा रहने देते हैं, वैसे के वैसे ये है, x की जगह मान लीजिए आप रूट 6 है, तो सिमिलरली 2 का 2 लिखा हुआ है, रूट 3 का रूट 2 में इंटू हुआ तो रूट 6 मिला हमें। सिमिलरली माइनस 2 का 2, 6 3 जा 18 होल अपॉन। क्लियर है? अब ये क्या है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा होगा आपको, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर हो जाएगा 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर। यहाँ पर आगे चलते हैं हम, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 के साथ और क्या कॉमन आ जाएगा, देखो अगर ध्यान से देखो तो रूट 3 भी कॉमन आ रहा है, रूट 3 भी कॉमन आ रहा है। वैसे हमें इतनी ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, अगर रूट 3 लेना चाहो तो आप ले सकते हो, क्योंकि रूट 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3। सिमिलरली रूट 18 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 2 जा 6 3 जा 18। तो रूट से एक बार तो 3 बाहर आ ही सकता है, कोई बुराई नहीं है। तो हम
अभी फिलहाल के लिए तो ये रहने देते हैं, ये बाद में काम आएंगे अपन, फाइनल रिजल्ट के टाइम पे हम इसको देखेंगे, ठीक है। अभी हम एज इट इज लिखा रहने देते हैं, इसको ऐसा लिख लेते हैं बस, √2 दोनों जगह से कॉमन ले लेते हैं, इसमें से √2 कॉमन आया तो √6 बचा, इसमें से कॉमन आया तो √18 बचा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √2 का हो जाएगा 2, 4 2 जा 8 माइनस 2 का 4, √6 का 6, 6 4 जा 24। ये याद रखें, 2 का स्क्वायर अलग होगा, √6 का अलग होगा, तो 2 का स्क्वायर बचेगा क्या 4, √6 का स्क्वायर बचेगा 6, दोनों में मल्टीप्लाई तो 6 4 जा 24। क्लियर है। अब यहाँ पर आएगा हमारे पास 2 इंटू √6 माइनस √18 का होल अपॉन में -16 बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो ये 2 से 8 टाइम में कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, √6 माइनस √18 अपॉन 8। अब यहाँ पर आप ये चीज कर सकते हैं, कैसे भाई, √6 है, √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, √2 इंटू 3, ठीक है। सिमिलरली √18 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो ये चीज आपको सिमिलर नहीं दिख रही, इतनी चीज √2 इंटू 3, √2 इंटू 3 सिमिलर दिख रही है ना। तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना कि अगर मान लो मैं इसको √6 का √6 लिखा रहने दूँ और इतने को √6 लिखा रहने दूँ, मतलब ऐसा बोल रहा हूँ आपको, इतनी पूरे की वैल्यू क्या हो गई, √6 हो गई, और ये रूट में बचा कितना, √6। तो यही तो क्या है, यही तो क्या है, √18 है ना, यही तो क्या है, √18 है। ये आपको ऑब्जर्व करने वाली बातें हैं, ठीक है, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया। तो ये क्या बन गया पूरा, ये क्या बन गया पूरा, ये बन गया पूरा क्या, √6। तो जब मैंने यहाँ से √6 का √6 लिखा रहने दिया, √6 बाहर मेरे पास क्या बच रहा है, बाहर मेरे पास क्या बच रहा है, √6 इंटू √3। एक और चीज अगर ध्यान से देखो तो मेरे पास यहाँ पर 3 दो बार आ रहा है, तो जब भी अगर अंडर रूट में 3 इंटू 3 दो बार लिखा है तो बाहर आके एक अकेला 3 बचता है, एक अकेला 3 बचता है। तो इसलिए मैं √6 की जगह क्या लिख दूंगा, केवल √6 की जगह इसको अलग कर देता हूँ आपके लिए, √18 को मैंने क्या लिखा, 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखा, ठीक है। अब 2 बार 3 का क्या हो गया, 1 बार 3, तो ये आ गया बाहर 3, रूट में केवल क्या बचा, √2, रूट में क्या बचा, केवल √2। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, 3√2 होल अपॉन कितना चल रहा था हमारा, 8 चल रहा था, 8, ठीक है, माइनस भी था साथ में। अब एक चीज और समझिए, एक चीज और समझिए, अगर ऐसा लिखा हुआ है -2 + 3, -2 + 3, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, 3 - 2, नहीं, आंसर तो दोनों में 1 ही आना है और प्लस का 1 ही आना है। तो सिमिलरली यहाँ पर देखिए, मतलब इसको क्या करा है मैंने, अगर ये ऊपर लेके जाऊंगा, ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन कहाँ मैं ऊपर लेके जाऊंगा, तो ये क्या होगा, माइनस का साइन ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, ये लिखा जाएगा आपका -√6 + 3√2 अपॉन 8। भाई माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये मतलब इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये ऐसा लिखाएगा ना, पहले एक बार ऐसा लिखाएगा, क्योंकि दोनों के साथ प्रोडक्ट में, तो ये सॉल्व करने पे ऐसे लिखाएगा, देखो सिमिलर फॉर्म है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर -2 + 3 को मैंने 3 - 2 लिखा, तो ऐसे ही -√6 + 3√2 को मैं क्या लिख दूंगा, 3√2 -√6 होल अपॉन 8, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, sin 30 डिग्री + tan 45 डिग्री - cosec 60 डिग्री होल अपॉन sec 30 डिग्री + cos 60 डिग्री + cot 45 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा आपके पास sin 30 की वैल्यू देखिए, sin 30 कितना है 1/2 + tan 45 कितना है 1 माइनस, देखिए कहाँ गया, cosec 60 कितना है 2/√3 होल अपॉन sec 30, सिमिलरली sec 30 कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 पे देखिए, cos 60 पे देखिए कितना है 1/2 प्लस 1 cot 45 पे 1। नेक्स्ट देखो, एलसीएम लेने की मैं आपको सबसे ईजीएस्ट मेथड बताता हूँ, ठीक है। क्या करना है, अब देखो ध्यान से देखिए, एलसीएम वही आने वाला है जो डिनोमिनेटर में जिन चीज़ों का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में यहाँ 2 है, यहाँ √3 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 2√3, तो एलसीएम यही आएगा, एलसीएम यही आएगा। नेक्स्ट चीज आती,
मतलब मैं इरेशनल नंबर्स के टर्म्स में आपसे बात कर रहा हूँ। इरेशनल नंबर्स का जब आपको एलसीएम लेना हो उस, बाकी तो आप नॉर्मल तरीके से एलसीएम लेते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके पास आपसे ये बोल रहा हूँ, यहाँ पर हम नीचे के डिनोमिनेटर का क्या ले लेंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे, और न्यूमरेटर में जिसके पास जो नहीं होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे समझिए 2√3 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब देखिए 1/2 है, इसके डिनोमिनेटर में 2 है, इसके पास क्या नहीं है, 2√3 में से √3 नहीं है। हमारे पास तीनों जगह एलसीएम सेम कब होगा, जब तीनों के पास क्या रहेगा, 2√3, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। तो इसके पास 2 तो है बट √3 नहीं है, तो अपन न्यूमरेटर में √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 1/1 है, 1 के पास तो कुछ भी नहीं है, तो पूरा का पूरा 2√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली माइनस √3 है इसके पास, ठीक है, बट 2 नहीं है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। क्लियर। होल अपॉन, देखो एलसीएम क्या है, 2√3 ही आना है, इसका भी सिमिलर यही आना है। क्या बोला अभी मैंने, फिर से देखो, जिसके पास जो नहीं है उसको दे दो। इसके पास √3 है, 2 नहीं है, तो 2 2 जा 4, प्लस इसके पास 2 है, √3 नहीं है, तो √3 बन जा √3। इसके पास दोनों नहीं है, तो इसको दोनों ही दे दो। अब 2√3 से 2√3 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल ही हो जाएगा। अब देखो सॉल्व करो, हमारे पास क्या बचेगा भाई, √3 + 2√3। मैंने आपसे ये मना करा है, √3 + √2 बराबर √5 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम जैसे x + y है तो मैं एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं ना, बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, √3 + 2√3 है, मतलब क्या, x + 2x है, क्या हो जाता था, यह 3x हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। सिमिलर वही है, √3 में 2 √3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस का 4 होल अपॉन √3 में क्या जोड़ना है हमको, 2√3 जोड़ना है फिर से, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 3√3। इसको पलट के भी लिख सकते हो, 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4, एक ही बात हो जाएगी। क्लियर है इतना। नेक्स्ट ऊपर का रब कर देते हैं। बस अब हमें क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है और हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा। देखिए रैशनलाइजेशन कर देते हैं। रैशनलाइजेशन के लिए हमें क्या करना है भाई, बीच का जो भी साइन है वो हम पलट के लगा देंगे। 3√3 - 4 है तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 3√3। इधर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 3√3 होल अपॉन 4 - 3√3। ये बन गया। अब देखिए भाई, देखिए ज़रा, √3 × 4 कितना हो जाएगा, 12, और √3 का √3, लाइक टर्म से लाइक टर्म मल्टीप्लाई करना है, बस बात खत्म है ना। प्लस माइनस माइनस, 3 3 का कितना हो गया 9, और √3 × √3 कितना हो गया 3, तो क्या बचा आपके पास 9 3 जा 27, प्लस माइनस फिर से माइनस, 4 4 जा 16, एंड माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12 √3। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है। नेक्स्ट होल अपॉन देखो नीचे तो फिर से वही बन गया, a² - b² = a + b × a - b। इतनी बात याद रखिए, जब भी दो टर्म्स ऐसी दी हुई हों और आप जब भी रैशनलाइजेशन करेंगे, डिनोमिनेटर में हमेशा यही प्रॉपर्टी बनेगी, a² - b² वाली। तो बस उठा के कर देते हैं, 4² - 3√3 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ डिनोमिनेटर में ध्यान से देखिए, ये भी 12√3 है, ये भी 12√3 है, बीच में क्या साइन है, प्लस का ही साइन है दोनों में, तो 12 और 12 हो जाएगा 24√3 माइनस 27 में 16 जोड़ना है भाई, माइनस माइनस प्लस होगा और बीच में माइनस का साइन आएगा, 27 + 6 हो जाएगा आपका 33, प्लस 10 43 होल अपॉन 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 3 जा 9, फिर सेम बन रहा है। देखो इन दोनों का भी हमने मल्टीप्लाई करा था, कितना आया था हमारे पास 27, तो वही 3 3 जा 9 और √3 × √3 3, तो 9 3 जा 27। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर देखो ये फिर से माइनस में आएगा, चलो एक स्टेप और मैं बढ़ा के लिख देता हूँ आपके लिए, तो ये हो जाएगा 24√3 - 43 होल अपॉन माइनस का कितना बचेगा भाई 16 और एक 17 और 10 27, मतलब माइनस का 11। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बात करी थी भाई -2 + 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 - 2, तो ये भी तो वही है। फिर से देखो ना, माइनस साइन कहाँ जाएगा, माइनस साइन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा 43 - 24√3 होल अपॉन 11, जो कि आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री होल अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। आइए शुरू करते हैं इसको। ये हो जाएगा आपके पास 5 इंटू कॉस 60, मैंने क्या बोला स्क्वायर हम बाद में लगाएंगे, कॉस 60 पे देखिए कितना है 1/2, तो 1/2 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, प्लस 4 इंटू सेक 30 पे देखिए, सेक 30 पे कितना है 2/√3, 2/√3 का भी होल स्क्वायर हो गया, माइनस 1045 पे देखिए कितना है 1 है, तो 1 का भी स्क्वायर होल अपॉन, सिमिलरली साइन 30 पे देखिए कितना है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 पे देखिए √3/2 है, तो √3/2 का भी क्या हो गया होल स्क्वायर। बस अब तो कैलकुलेशन बची है, बस 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 जा 16 अपॉन √3, ठीक है, माइनस 1, तो इसको भी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 5/4, 5 बन जाए 5 तो हो ही जाना, होल अपॉन फिर से 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4। क्लियर है इतनी बात, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, बस एलसीएम ले लेते हैं हम। अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था आपको, जिसके पास जो चीज़ नहीं है वो हम उसको दे देंगे। एक सेकंड, ये 3 बचेगा, ये 3 बचेगा भाई, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ये 3 बचेगा, ठीक है। तो जिसके पास जो नहीं है अब वो देने वाली बात ही नहीं, अब तो नॉर्मल एलसीएम हो गया है, अब तो नॉर्मल एलसीएम हो गया भाई। यहाँ पर भी वही मेथड अप्लाई कर सकते हो, कोई ऐसा बुराई नहीं है, बस कैलकुलेशन इधर पर थोड़ी सी, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर कैंसिल आउट हो सकती हैं, ठीक है। तो 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12। देखो एलसीएम सोचना आपके लिए बहुत आसान है। एलसीएम का मतलब क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब वो छोटी से छोटी संख्या जो 4 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, तो क्या हो दोनों से डिविजिबल हो, ठीक है। तो अब देखो सबसे छोटी संख्या 12 ही होगी जो 4 और 3 दोनों से डिविजिबल होगी, बस इतना आपको सोचना रहता है। और इसको सोचने के लिए भी क्या कर सकते हो आप 4 से स्टार्ट करो भाई, 4 तो 3 से डिविजिबल है नहीं, 4 से डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है, फिर 4 का अगला मल्टीपल आएगा 8, 8 भी 4 से डिविजिबल है बट 3 से नहीं, नेक्स्ट मल्टीपल आएगा 12, 4 चीज़ें 12। तो मैं इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी चीज़ हो सकती है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ भाई 7 और 8 का मैं एलसीएम लेने को बोलूँ, ठीक है, 7 और 8 का एलसीएम लेने को बोलूँ, तो हम 8 से स्टार्ट करेंगे, ना 16 आता है 7 की टेबल में, ना 24, ऐसे करके हमारे पास क्या आएगा 56 ही आएगा, ठीक है। तो सिमिलर यहाँ पर भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो 12 आया। वैसे जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला 2, 3 और 6 का एलसीएम लेना है, ठीक है। 2, 3, 6 या 2, 3, 6 की जगह हम 2, 3, 8 कर देते हैं, 2, 3, 8 कर देते हैं, ठीक है। 2, 3 और 8 का एलसीएम लेना भाई, वो छोटी से छोटी संख्या जो 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो और 8 से भी डिविजिबल हो। तो हम किससे स्टार्ट करेंगे बिगेस्ट संख्या से स्टार्ट करेंगे। देखो 8, देखो 8 एलसीएम कब होता है जब इन दोनों से भी डिविजिबल होता है, 8 तो खुद से ही। नेक्स्ट आएगी 16, 2 से तो डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं। फिर नेक्स्ट 8 का मल्टीपल होगा 24। अब 24 जो है 2 से भी डिविजिबल है, 8 से तो है ही है और 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है, तो ऐसे आप एलसीएम मन में निकाल सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, तो ये 12 आ गया, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 12, ठीक है, कितना 3 4 जा 12 और 16 4 जा 64 माइनस 1 12 जा 12 भी आना है क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। अब डिनोमिनेटर में तो क्या है 4 ही है, डिनोमिनेटर में तो 4 ही है, तो 1 + 3 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, 1 + 3 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमारे पास आंसर क्या बचेगा, आंसर क्या बचेगा भाई, यहाँ से देखो 4 से ये 3 टाइम कट जाएगा, 4 से ये 3 टाइम कट जाएगा, ठीक है, 4 से ये 3 टाइम कट जाएगा। ये बचेगा हमारे पास भाई, पहले जो इजी पड़ रहा है वो कर लो भाई, 15 में से 12 घटाओगे 3 बचेगा, 64 में 3 ऐड करोगे कितना बचेगा 67 होल अपॉन, अब 3 + 1 4, ठीक है, 3 + 1 4 और जब रेसिप्रोकल लोगे तो ये ऊपर चला जाएगा नीचे, तो 3 × 4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12, तो 67/12 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास चूज़ द करेक्ट ऑप्शन वाले MCQs है हमारे पास, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 अपॉन
1 प्लस टेन स्क्वायर 30। तो बस सिंपल वैल्यूज पुट करनी है और हमें आंसर निकालना है। 2 इंटू टेन 30 की वैल्यू देखिए कितनी है, 1/√3 सिंपल, अपॉन 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। भाई यहाँ पर भी टेन 30 ही पूछा गया है ना, तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3। भाई √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, बस 2/√3 अपॉन 3 1 3 प्लस 1 4/3। अब चाहो तो रेसिप्रोकल ले लो, वैसे तो डायरेक्ट आना चाहिए आपको करना। ये हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/4 कितना हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा भाई, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा 3/2√3। नेक्स्ट चीज़ आपको पता होना चाहिए, वैसे तो इसको रैशनलाइज करके भी, चलो मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। रैशनलाइज करोगे तो 2√3/2√3 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 6√3/2 2 जा 4 और 3√3 इंटू 3 तो 4 3 जा 12, तो ये 6 बार में 2 बार में कट जाएगा, तो √3/2 आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं आपसे ये कह रहा था ये चीज़ आपको डायरेक्ट करनी आनी चाहिए। क्या भाई, आपको पता होना चाहिए कि √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। तो ये जो 3 है इस √3 से √3 टाइम कट जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास √3/2। भाई ये होता है ना, √3 इंटू √3 बराबर 3 होता है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए ना कि √3 की टेबल में जो 3 है √3 की टेबल में √3 बार आता है, तो √3 जा 3 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात मैं आपसे कर रहा था, बाकी तो बेसिक तो है ही रैशनलाइजेशन। तो अब देखिए √3/2 किसकी वैल्यू है, अब आपको किससे मैच करना है, मैच किससे करना है आपको, जो ऑप्शंस गिवन है आपको उससे मैच करना है। देखो √3/2 sin 60 की वैल्यू है क्या, देखो बिल्कुल है, तो पहला ही आंसर आपके में मैच कर गया। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी चीज़ें देखो, cos 60 कहाँ है, cos 60 की 1/2 होती है, tan 60 कहाँ गया भाई, अपना √3 होता है, और sin 30 कितना होता है 1/2 होता है। तो पहला ही ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं। 1 माइनस, भाई बहुत ही इजी है वैसे तो, 45 पे 1 हो जाता तो 1 का स्क्वायर क्या बचेगा, 1 ही बचना है, अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर फिर 1 ही बचना। भाई अब ऊपर जब 1 आ चुका है, नीचे कुछ भी रहा, आंसर क्या आना है, 0 ही आना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास sin 2a = 2 sin a is to when a = what। आपको a की वैल्यू पता लगानी है कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री में से क्या होगी कि जब sin 2a की वैल्यू 2 sin a के बराबर हो जाए। जैसे इन क्वेश्चंस को सबसे अच्छा तरीका है सॉल्व करने का वैल्यू पुटिंग। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन पुट करके देखते हैं। sin 2a का मतलब क्या है, a की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 0 लेनी है। भाई 2a का मतलब है 2a पूरा का पूरा एक एंगल है, जैसे sin थीटा पूरा का पूरा एक एंगल होता है ना, sin थीटा पूरा का पूरा एक एंगल होता है, sin a पूरा का पूरा एक एंगल होता है, सिमिलरली sin 2a पूरा का पूरा एक एंगल है, ठीक है। तो 2 इंटू 0, तो sin 2 इंटू 0 कितना होगा भाई, 2 इंटू 0 क्या होगा, 0 डिग्री ही बचेगा, ठीक है। सिमिलरली sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है। नेक्स्ट RHS के लिए हम बात करें तो 2 इंटू एक ही जगह पे हमने क्या रखा 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री रख रहे हैं ना हम एक ही जगह पे। तो 2 इंटू साइन 0 कितना होता है 0, तो 2 इंटू 0 0। तो ये तो पहले ही ऑप्शन पे आ गया, पहले ही ऑप्शन पे दोनों वैल्यूज़ क्या आ गई, इक्वल टू आ गई। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारे लिए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, cos 60 sin 60 tan 60 या फिर sin 30 डिग्री किसके बराबर है। चलिए तो वैल्यू पुट करते हैं हम। 2 इंटू tan 30 पे कितना है 1/√3 है, 1/√3 है, माइनस 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/√3 होल अपॉन भाई 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो जब हम एलसीएम लेंगे हमारे पास आएगा 2/√3 होल अपॉन 3 1 जा 3 3 माइनस 1 2 2/3। रेसिप्रोकल ले लो तो 2 से 2 तो कट ही जाना है, और अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था √3 से 3
√3 टाइम कट जाएगा, तो आंसर केवल बचेगा √3। अब ऑप्शन में देखो cos 60 की वैल्यू होती है क्या √3? बिल्कुल नहीं होती, 1/2 होती है भाई। sin 60 कितना होता है? sin 60 भी √3/2 होता है। tan 60 कितना होता है? tan 60 होता है √3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे लिए? tan 60 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इफ tan a प्लस बी बराबर tan ऑफ a प्लस बी बराबर √3 एंड tan ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, 0 इज लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, वेयर a इज ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि 0 लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है जो भी ये बीच में वैल्यू लिखी है a प्लस बी क्या है, कोई भी एक वैल्यू आ रही होगी, a और b को जोड़ के कुछ ना कुछ तो आएगा, एक वैल्यू आएगी, तो वो हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। देखो ग्रेटर देन इस साइड खुला है, 0 से बड़ी होनी चाहिए, और लेस देन इनके साइड क्या है? लेस देन है, तो लेस देन और इसका साइन तो ये होता है लेस देन और इक्वल टू को इकट्ठा लिखना, और ये होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू को इकट्ठा लिखना। क्लियर है? तो 90 डिग्री से कम या उसके बराबर होनी चाहिए। मैंने क्या बोला? 0 डिग्री से बड़ी होनी चाहिए, और 90 डिग्री के बराबर भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, लेस देन और इक्वल टू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर है? इसका मतलब होता है ये। नेक्स्ट, आपको क्या गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। आपको गिवन है tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू √3। ठीक है, अब एक चीज़ और बताओ, tan की किस वैल्यू पे √3 आता है? जल्दी से देख के बताओ, tan की किस वैल्यू पे आता है? tan 60 पे √3 आता है। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ ना कि tan 60 बराबर क्या होता है? √3। इधर लिख सकता हूँ ऐसा, बट tan 60 बराबर क्या होता है? √3। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को देखूँ तो दोनों जगह √3 आ रहा है, मतलब ऐसा होना चाहिए कि tan ऑफ a प्लस बी बराबर किसके होना चाहिए? tan 60 के होना चाहिए। देखो एक बात सोचो ना भाई, tan ऑफ a प्लस बी की वैल्यू भी √3 है, tan ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू भी, tan 60 डिग्री की भी वैल्यू क्या है? √3 है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होना चाहिए। तो वही मैंने लिखा है कि tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू tan 60। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अगर a प्लस बी की वैल्यू 60 है तभी तो दोनों जब बराबर हो रहे हैं, तो हम ये नहीं लिख सकते, हम ये नहीं लिख सकते कि a प्लस बी बराबर क्या होगा? 60 डिग्री होगा। भाई इस लाइन का मतलब ही वही है ना, tan a प्लस बी बराबर tan 60, मतलब क्या? a प्लस बी 60 के बराबर रहा होगा, तभी तो ये आएगा। इसको हम क्या बोल देंगे? इक्वेशन नंबर 1 मार्क करके छोड़ देंगे। और सेकंड देखो आप, tan ऑफ a माइनस बी बराबर कितना है? 1/√3 है, बट हमें क्या पता है भाई? tan ऑफ, भाई देखो जल्दी से देखो, tan कितने पे आता है? 1/√3, 30 डिग्री पे, तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√3। तो सिमिलरली वही सेम टू सेम केस नहीं बन गए, फिर से वही की वही सेम केस नहीं बन गए भाई। अगर tan a माइनस बी 1/√3 के बराबर है और tan 30 भी 1/√3 के बराबर, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि tan ऑफ a माइनस बी जो है वो किसके बराबर होगा? tan 30 के बराबर होगा। डेट मीन्स a माइनस बी जो है वो किसके बराबर होगा? 30 डिग्री के बराबर होगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देते हैं। मैं थोड़ा सा क्या टेबल मिटा देता हूँ, उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत तो याद हो गया होगा अभी तक आपको। टेबल थोड़ा बहुत तो याद हो जाना चाहिए था, इतने क्वेश्चंस करें हम लोगों ने। ठीक है, अब बस सॉल्व करना बाकी है भाई। दोनों इक्वेशन को मैं प्लस कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। तो जब मैं दोनों इक्वेशंस को प्लस करूँगा तो क्या होगा? ये है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। और ये तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि बड़ी में से ही छोटी संख्या माइनस होगी। और दूसरी बात, ये आपको क्वेश्चन में भी गिवन है, ये आपको क्वेश्चन में भी गिवन है कि a इज ग्रेटर देन b, ये आपको क्वेश्चन में भी गिवन है। तो जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो प्लस b से माइनस b कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा a प्लस a 2a बराबर 60 प्लस 30 90 डिग्री। क्लियर है? 60 प्लस 30 90 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? a की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री।
ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 45 डिग्री। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, या तो फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो। चलो फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट भाई क्या है, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। इसमें ए की वैल्यू हम क्या रख देंगे 45 प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो बी की वैल्यू क्या बचेगी जल्दी से बताओ 15 डिग्री। तो ए की वैल्यू आ गई 45, बी की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। नेक्स्ट चीज़, एक चीज़ और ध्यान रखें, एक चीज़ और आपको मैं शॉर्ट तरीका बता दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने का। अगर सिमिलर क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में आ जाता है, यही के यही लिख के दे देंगे और आपको ऑप्शन दे देंगे, या एक किसी की वैल्यू पूछ लें, मैं तो बोल रहा हूँ ए की पूछ लें या बी की पूछ लें या दोनों की भी पूछ लें, और आपको ऑप्शन ऐसे दे दें। मान लो दोनों की पूछ ली और उन्होंने बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और आपको ऑप्शन दे दिए 45 डिग्री कॉमा 15 डिग्री, 30 डिग्री कॉमा 30 डिग्री, 45 डिग्री कॉमा 45 डिग्री, और एक और दे दिया 90 डिग्री कॉमा 0 डिग्री। ये आपको 4 ऑप्शन दे दिए। तो एमसीक्यू में क्या करना है आपको अब इतनी स्टेप आपको मन में करनी, कौन सी वाली, ये वाली। ये तो मन में सोच सकते हो मेरे ख्याल से कि भाई tan a प्लस बी √3 होता है और tan 60 भी √3 होता है, a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी 60 आएगी, और ऐसी सिमिलरली a माइनस बी की वैल्यू कितनी आएगी 30 डिग्री आएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इक्वेशन तो आप मन में मेरी ख्याल से तो कर सकते हो, ये दोनों इक्वेशन जो मेन है, ठीक है। ये मन में आपको ओरिजिनली आ जाना चाहिए कि भाई tan a प्लस बी √3 आ रहा तो √3 कितने पर रहा होगा, tan 60 पर रहा होगा, ठीक है। तो a प्लस बी की वैल्यू 60 रही होगी, सिमिलरली √1/√3 30 पे आता है, तो a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री रही होगी। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको आ जाना चाहिए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी आपको दो चीज़ों को जोड़ के कोई चीज़ दी हुई हो और दो चीज़ों को घटा के कोई चीज़ दी, ये आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी कुछ भी इक्वेशन हो, आपको x प्लस वाई इक्वल टू 31 दे दिया, x माइनस वाई इक्वल टू 26 दे दिया, कुछ भी दे दिया हो। मैंने क्या बोला, जब भी दो चीज़ों का सम दिया हो और दो चीज़ों का डिफरेंस दिया हो, सम और डिफरेंस दिया हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 2x हो या यहाँ पर 2y हो, केवल सिंपल की बात कर रहा हूँ, x प्लस वाई x माइनस वाई, ना x प्लस 2y ना x माइनस 3y, कुछ भी नहीं होना चाहिए। दो चीज़ों का सम, दो चीज़ों का डिफरेंस। तो हम क्या करते हैं सबसे अच्छा तरीका ऐसा सॉल्व करने के लिए, जब भी दो चीज़ों का सम और दो चीज़ों का डिफरेंस दिया जाए तो जो भी बड़ी संख्या रहेगी, जैसे a की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो a की वैल्यू हमेशा होगी, दोनों की जो वैल्यूज़ हैं उनको प्लस करके आधा करना, जो कि आएगा 90/2 कितना 45, ठीक है। और जो भी छोटी संख्या होगी, छोटी क्या है यहाँ पर b है, भाई ये तो क्वेश्चन में गिवन है ना, छोटी भी है, तो जो भी संख्याएं ये दी हुई हैं इनको माइनस करके आधा, तो कितना आ जाएगा 30/2 कितना 15, देखो आ गया, a 45 b 15। तो ये बात हमेशा याद रखना, जब भी दो चीज़ों का सम गिवन हो और दो चीज़ों का डिफरेंस गिवन हो, तो बड़ी संख्या हमेशा क्या होगी, दोनों को जोड़ के आधा, छोटी संख्या हमेशा क्या होगी, दोनों को घटाकर आधा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए ट्रू और फॉल्स। हमारे पास 5 क्वेश्चंस गिवन हैं, हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं, साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी है या नहीं। तो हम ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या ले लेते हैं, कुछ भी दो वैल्यूज़ ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया साइन a ले लिया 60 डिग्री, b ले लिया हमने 30 डिग्री, आप कुछ भी ले सकते हैं, 0 30 डिग्री 45 60 90 आपकी मर्जी है, ठीक है। बट ऐसी वैल्यूज़ लीजिएगा जिनका आपको पता चले आपने 60 और 90 ले लिया, आपको 150 का पता ही नहीं है ना, तो ऐसी वैल्यूज़ लीजिए कम से कम जिनका आपको वैल्यू पता हो, ठीक है। तो a का मैंने 60 ले लिया और b का 30। अब मुझे पता 60 प्लस 30 आपको पता होगा भाई 90 डिग्री है, तो हमने ले लिया साइन ऑफ a प्लस बी की बात कर रहे हैं, साइन ऑफ a प्लस बी। साइन ऑफ a प्लस बी क्या होगा, साइन ऑफ a की वैल्यू 60 ली है प्लस b की वैल्यू 30 ली है, तो क्या आएगा साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री कितना होता है, अपनी टेबल में देखिए 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट आपसे बोला है क्या ये साइन a प्लस साइन b के बराबर होगा, तो साइन a प्लस साइन b, साइन a प्लस साइन b, साइन a कितना है, a पे कितना है 60 डिग्री, b पे कितना है 30। ये मैंने मन से वैल्यू ली है ना, कहीं लिखी नहीं है, मैं अपने मन से ली है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। साइन 60 पे कितना होता है भाई √3/2 प्लस साइन 30 पे कितना होता है
1/2 अपनी टेबल देखते रहिए, अगर आपको वैल्यूज़ याद नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम है तो होल में अपॉन में तो आ जाएगा 2, एलसीएम आपका 2 ही आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा √3 + 1। तो ये देखो ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, बराबर नहीं हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा कि साइन ऑफ a + b इक्वल टू साइन a + साइन b क्या होता है, नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है, द वैल्यू ऑफ साइन इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्या बोला आपसे, द वैल्यू ऑफ साइन इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। थीटा हमने कैसा लिया था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिए हुए हैं हमने एंगल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिए हुए हैं। तो देखिए उन्होंने क्या बोला कि साइन थीटा की वैल्यू क्या बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाता है, देखते हैं भाई 0 पे 0 रहता है, इस पे इतना रहता है, 1/2 रहता है, √3/2 रहता है और 1 रहता है। भाई 0 पे 0 है, थीटा बढ़ा 30 हो गया तो 1/2 हो गया, 0.5 हो गया। फिर 45 1/√2 तो 1/1.414, √2 की वैल्यू आप रखोगे तो और बड़ी वैल्यू निकलेगी। फिर √3 को 2 से 1.732 को 2 से डिवाइड करोगे और बड़ी वैल्यू निकलेगी, और एट द एंड कितना हो गया 1। तो देखो तो यहाँ से यहाँ तक आपको क्या मिल रहा है, इंक्रीज ही तो मिल रहा है, इंक्रीज ही तो मिल रहा है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा डिक्रीज। ऑब्वियस सी बात है नहीं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जस्ट कॉस का अपोजिट है। तो ये 1 है, ये √3/2 है, ये 1/√2 है, ये 1/2 है और ये 0 है। तो देखो भाई ये साइन थीटा की वैल्यू थी और ये कॉस थीटा की वैल्यूज़ है। ठीक है, तो ध्यान से देखो तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, कॉस थीटा क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है इंक्रीज का, तो क्या हो जाएगा ये फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ 0। बिल्कुल नहीं, देखो ये साइन थीटा की सारी वैल्यूज लिखी हुई है 0 से 90 तक, और ये कॉस थीटा की सारी वैल्यूज लिखी हुई है 0 से 90 से। क्या सारे एंगल्स पे बराबर है, सारे थीटा के वैल्यूज पे बराबर है? बिल्कुल नहीं, केवल कहाँ बराबर हो रहा है, वो 45 पे बराबर हो रहा है। अगर उन्होंने ये पूछा होता कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर थीटा इक्वल टू 45 तो क्या होता, हमारा आंसर ट्रू होता। बट उन्होंने क्या बोला है, ऑल वैल्यूज़ पे पूछा है, तो ऑल वैल्यूज़ पे तो नहीं है, ऑल वैल्यूज़ पे तो नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, इसका आंसर भी क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट कॉट थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0। तो कॉट थीटा की वैल्यूज़ क्या होती हैं, देखो जरा, कॉट थीटा की वैल्यूज़ क्या होती हैं। बिल्कुल सही बोला है उन्होंने कि भाई 0 डिग्री पे क्या होता है, इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड होता है। ज़रा देखिए आपकी टेबल में होता है 0 डिग्री पर इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।